बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आप नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि आप उन विचारों को अंगीकार भी करते होंगे, आचरण में भी लागू करते होंगे। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको नियमित सत्संग विचारों का ऐसा लाभ प्राप्त हो पाता है। सत्संग विचार प्रभु के विचार होते हैं, प्रभु से प्रेरित होते हैं, और ये विचार ही आपका असली धन है। ये विचार ही आपकी असली पूंजी है जो परमात्मा के घर में स्वीकार्य है। सांसारिक पूंजी, सांसारिक धन, ये वहां मान्य नहीं है, क्योंकि ये धन तो यहां धरती पे काम नहीं आता है। आप देखिए, भारत का धन अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का धन किसी और देश में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि करेंसी का फर्क है। जिस देश में जो करेंसी मान्य होती है वही करेंसी से व्यापार लेन देन होता है। तो धरती पे कई प्रकार की करेंसियां हैं, तो जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं चलती हैं तो मान्य नहीं है, तो परमात्मा के घर में इसकी क्या मान्यता होगी। लेकिन जो परमात्मा के घर पे जो मान्यता है वो है भक्ति का धन, संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, साधना सुमिरन, ये धन वहां स्वीकार्य है। इसलिए वो धन इकट्ठा कीजिए जो परमात्मा के घर पे चले। वो धन इकट्ठा ना करें जो उसके संग्रह के पीछे ना लगे, जो धन आप यहाँ कमाए और यहीं छोड़ के जाना पड़े, साथ भी न जाएगी एक भी। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की बात, संतों की विचार आप हमेशा सुनते हैं। इसलिए ऐसा आचरण अपना बनाएं, ऐसा विचार अपना बनाएं और ऐसा धर्मयुक्त आचरण अपना हो कि ईश्वर भी आपके पास आने को विवश हो जाए, है ना। ऐसा आचरण ना हो, आप भागवत कथा सुनते हैं कि उसमें धुंधकारी का प्रसंग आता है, गोकर्ण की चर्चा आती है महात्म्य में। धुंधकारी जो था, जिसने जो तमाम प्रकार के दुर्गुणों से भरा हुआ था, लेकिन वहीं साथ में एक ही घर में पले बड़े गोकर्ण जी और धुंधकारी, तो दोनों के संस्कारों में बड़ा फर्क रहा। एक संतों का सानिध्य को प्राप्त किया और एक वैश्याओं के सानिध्य में चला गया, वैश्याओं गमन करने लगा। और दोनों का आप हाल दे सकते हैं। जहां गोकर्ण जी सौम्य थे, सभ्य थे, विवेकवान थे, वहीं धुंधकारी असभ्य था, जिसके कारण परिवार को तरह तरह के दुखों से पीड़ित होना पड़ा। माता को आत्महत्या करनी पड़ी, पिता भी घर छोड़ करके वनवास को चले गए और वहीं जाके ध्यानस्थ हो गए, है ना। तो ऐसा आचरण ना लाओ। एक और उदाहरण आता भागवत कथा में, बड़ा चर्चित उदाहरण है अजामिल का। अजामिल जो है, यूं तो अच्छे परिवार में जन्मा, अच्छा सुसंस्कारित व्यक्ति, लेकिन इतने संस्कारित होने के बावजूद भी, प्रभु के इतने नजदीक होने के बाद भी अपने दुर्विचारों के कारण कितना दूर चला गया। तो इसलिए आपको अच्छाई का प्रयास सारे जीवन करना पड़ता है, अच्छाई सारी जिंदगी आपको करनी पड़ती है, और इसका अभ्यास आपको हमेशा रखना पड़ेगा अच्छाई का। बुराई आपको जरा सी काफ़ी है आपको डुबोने के लिए। अजामिल की चर्चा छिड़िए, चलिए अजामिल के ऊपर मैं कुछ चर्चा करता हूँ। अजामिल कहते हैं कि शुरू से ऐसा नहीं था, जैसा उसके बारे में आता है चर्चा कि वो इस प्रकार से, लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे? तो कहते सारा खेल संस्कारों का होता है।
कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ इस जन्म की आपकी इच्छाएं जो संस्कारों से प्रेरित होती है, पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होती हैं, और ऊपर से मन आपको विषयों की तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण से आप अपनी दुर्गति खुद लिखते हैं। भाइयों बहनों, अजामिल अच्छे परिवार में जन्मा, अच्छे कुल में उसका विवाह हुआ, सुसभ्य पत्नी, गुरु के अच्छे गुरु का शिष्य बना, गुरु के चरणों का रोज आशीर्वाद प्राप्त करता, गुरु के दर्शन करने रोज जाता। एक वचन गुरु ने कह दिया कि देखो अजामिल, जब भी आप यहाँ आते हैं तो आप नगर के मध्य के रास्ते से नहीं आना है, दूसरी गली से आना है। अजामिल को ये बातें समझ न आई, क्योंकि गुरुदेव उसके अंतर की जान रहे थे, क्योंकि आज उसका मन परमात्मा में नहीं, गुरु के चरणों में नहीं था। आज रास्ते में देखे दृश्य को वो बार बार चिंतन कर रहा था, और रास्ते का चिंतन क्या था भली भांति जानते हैं। अजामिल जिस रास्ते से आज हो करके गुरु दरबार में संतों के शरण में पहुंचा था, वो रास्ता नगर के मध्य का था, और वो एक ऐसे स्त्री के घर के सामने से वो रास्ता जाता था जहां लोगों का आना जाना था, या यूं कहे कि वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना था, यूं कहें कि नगर वधू थी वो। और आज वो महिला अपने घर से बाहर निकलती है, छत पे अपने बाल सुखा रही है, और रास्ते से ये अजामिल जा रहा है। अजामिल की नज़र उस पर पड़ी, वो बाल सुखा रही है, उसकी नज़र इस पे पड़ी। तो आज देखिए कैसा असर होता है। आज अजामिल पे बाहर से तो दिखा नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव उसका पड़ा, जो किसी से पकड़ में नहीं आया, लेकिन संतों ने पकड़ लिया, उनके गुरु ने पकड़ लिया। क्योंकि गुरु के आगे आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सब घट के अंदर की जान रहे हैं, भले बुरे का सब कुछ जानते हैं, तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। वो सब कुछ जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और इतने में भी फिर ऊपर से आप छुपा रहे हैं गुरु के चरणों में बैठ करके। लेकिन गुरु ने देखा कि भाई इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसकी भक्ति बर्बाद हो जाएगी, इसका जीवन बेकार हो जाएगा, तो ऐसा करो कि इसको कुछ ऐसा आदेश दे दो जिससे इसकी भक्ति सुरक्षित हो। तो गुरु के चरणों से बैठा हुआ था अजामिल, गुरु के मुख से वचन निकले कि अजामिल देखो, आज जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते से दोबारा उस रास्ते से नहीं आना, दूसरी गलियों से आना है, लेकिन उस रास्ते से नहीं आना है। लेकिन होता आप जानते ही, जो चीज़ मना कर दिया जाए उसी को बार बार करना है, बार बार कहना है। आज गुरु ने कहा कि इस रास्ते से नहीं जाना है, रास्ते में आप प्रभु के बताए निर्देश पे आपको चलना चाहिए था। शिष्य का धर्म यही होता है, गुरु ने जो वचन कहे उस वचनों पे खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उस पर मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज अजामिल ने क्या किया, जिस बात का डर था गुरु को वही हुआ। अजामिल आज वापस गुरु दरबार जब आने को निकला, घर से निकला कि चलिए गुरु दरबार दर्शन करेंगे, और जल्दबाजी में था, आज फिर उसी रास्ते से वो गुजर गया। आज वो महिला तो नहीं दिखी जो महिला उस दिन बाल सुखा रही थी, लेकिन इसने उठा के नज़र देखा जरूर कि आज भी वो महिला वहीं खड़ी है कि नहीं, लेकिन आज नहीं थी। गुरु दरबार की ओर चल गया, प्रणाम किया। गुरु ने भी देखा भाई ये तो वचन उल्लंघन कर रहा है, लेकिन कुछ बोले नहीं। गुरु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और अजामिल ने सोचा देखो खाम को झूठ मूठ में बीच वाले रास्ते से मना किया, इतना दूर घूम के जाने के बजाय तो यही रास्ता ठीक है। गुरु जी को पता नहीं क्या समझ में आया कि रास्ता हमारा आना जाना बंद करवा रहे थे, लेकिन इस रास्ते से आ ही गया मैं, देखो कुछ हुआ थोड़ी है। अब उसने रोज उस रास्ते से आना शुरू किया, जो रास्ता रोका गया, जो मना किया गया वही किया। अजामिल आज उसी रास्ते से जा रहा है, देखा कि आज कुछ और हुआ। कुछ बार
आने जाने में देखा कि भाई एक महिला रोज जिस समय अजामिल उस रास्ते से निकलता था उसी समय वो नगर वधू अपने घर से बाहर निकल करके अपने बाल सुखाते थे। माने उसका बाल सुखाने का समय और इसका वहां से गुजरने का समय तकरीबन एक था। और ऐसे वो रोज आना जाना चलता रहा। कभी इसने उसको घूर के देखा, उसने इसको देखा, इसको देख के वो हंस गई, कभी ये मुस्कुराया और फिर निकल जाते गुरु दरबार की ओर, प्रणाम करते। गुरु ने देखा कि भैया आचरण इसका धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है। गुरु ने बड़ा समझाने का प्रयास किया लेकिन वो हाँ हाँ करता रहा। अब गुरु के चरणों में जाकर भी मन उसका कहीं और था। आप तो बाहर से जा रहे थे लेकिन धीरे धीरे उसके घर में प्रवेश कर गया अजामिल। उसको पता ही नहीं चला कब वो उसके घर में जाने लग गया। घर में जाने लग गया। अब निकलता घर से गुरु दरबार के लिए, लेकिन दरबार नहीं पहुंचता, संतों के चरण में नहीं पहुंचता, पहुंचता उसके पास, उस नगर वधू के पास। उसके पास जाता, उसके पास बैठता, उसका संग करता। और धीरे धीरे ये बात गुरु दरबार में भी पहुंच गई। तो लोगों ने कहा कि देखो प्रभु, वो संतों से कहा कि देखो वो आता था लेकिन अब आजकल इसी प्रकार से दूसरे मार्ग का अतिक्रमण कर लिया है, नगर वधू के पास जाने लगा है, वहीं रास रंग में वो उलझ गया है। गुरु ने कहा ठीक है, अब किसी का कोई कर्म है तो उसको भगवान जरूर उसके अंदर हस्तक्षेप तो करते नहीं। कि सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करेगा वो शुभ करेगा, अच्छा करेगा, जिसमें उसका कल्याण होगा वही भगवान रास्ता उसको दिखाएगा। और कहते हैं कि धीरे धीरे गुरु दरबार छूटता गया और उस नगर वधू के घर में अजामिल का जाना आना हो गया। जाना आना हो गया तो आप जानते हैं कि अजामिल का पहले विवाह हो रखा था, लेकिन पत्नी फिर जब देखा कि मेरा पति आचरण भ्रष्ट है तो अपना सामान लेकर के, अपना घर छोड़ करके वो अपने मायके चले गई। और घर वालों ने भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको चुनना पड़ेगा। आपने सुसभ्य तरीके से आपका विवाह किया गया लेकिन आपने रास्ता गलत चुना। माता पिता ने भी उसको घर से निकाल दिया। अब माता पिता ने जब घर से निकाल दिया अजामिल को, तो अजामिल ने उस स्त्री के पास तो चला गया, उसी के साथ रहने लग गया, उसी के साथ विवाह कर लिया और संतों के सानिध्य से वो दूर हो गया और हमेशा उसके पास रहता। उससे बच्चे भी हुए, उससे पुत्र भी उसने जन्मे। और इस प्रकार से अजामिल जो एक भक्त था, भक्ति के रास्ते पे चलने वाला, आज जो कुपथगामी हो गया। जब कुपथगामी हो गया तो लेकिन गुरु तो चिंता करता है, संत तो चिंता करते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे घर का सारा धन धान्य खत्म हुआ। मान लीजिए जहाँ सुमति नहीं होगी, जहाँ विचार सुंदर नहीं होंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, लेकिन वहाँ सुमति तो थी नहीं, वहाँ कुमति थी। तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, तो वहाँ अनेकों प्रकार की विपत्तियाँ जन्म ले लेती हैं। अब अजामिल ने क्या किया कि भाई अब वहाँ कुपथगामी तो हो ही गया, कुपथ विचारों को धारण करने लगा। अब संग नगर वधू का कर लिया। अब कैसे विचार उसके हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। संतों से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं रह गया उसका। तो धीरे धीरे घर में गरीबी का कारण बन गया, गरीबी के कारण से वो गलत रास्ते पे निकल गया। लेकिन गुरु को चिंता हुई कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो कल्याण करना है, कैसे करना है। तो कहते हैं एक बार अपने संतों को भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने देखी, जब भी भगवान कृपा करते हैं, मैं फिर एक बात कह दूं, वो संतों के माध्यम से करते हैं। आज अजामिल पे भी कृपा हुई, भगवान ने के चरणों से जैसे प्रार्थना की उनके गुरु ने कि देखो प्रभु ये कुपथगामी हो गया, इस पे कुछ कृपा करें। तो भगवान की प्रेरणा से संतों की एक मंडली आज उस नगर वधू के घर में पहुंच गई। और भाग्य की बात कि उस समय वहां अजामिल नहीं था और संतों ने को देख करके आज कुपथगामी अजामिल तो वहां नहीं था, लेकिन पत्नी के मन में कहीं ना कहीं संतों के प्रति थोड़ा बहुत सम्मान था। तो उन्होंने बैठाया, संतों को भोजन प्रसाद इत्यादि करवाया। उतने में ये पहुंच गया अजामिल कि भाई ये किसको बैठा रखा आप लोगों ने, और यहाँ से निकालो इन सबको, भगाओ इनको,
ये कौन है साधु संत, यहाँ क्या करने आए, इनका यहाँ क्या काम है। और तरह तरह की बातें गलत गलत बोलने लगा संतों को लेकर। संत मुस्कुराए। संत कहे कि हम भोजन किए इस घर का, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ से कुछ आशीर्वाद दे के ही जाएंगे आप लोगों को। और जब संत भोजन करते तो जरूर आप हमें कुछ देंगे दक्षिणा। इसी अभिलाषा से संत कहीं साधु कहीं भोजन करता है, ऐसे वो किसी कारण नहीं ग्रहण करता। तो कहे देखिए हमारे पास कुछ नहीं और आप लोग जाइए यहाँ से। संत ने कहा, संतों की मंडली थी, वो कहते ऐसे हम नहीं जाएंगे। वो भी भगवान के प्रेरित थे। संत जो कहते हैं भगवान की प्रेरणा से ही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, कुछ दे के ही जाएंगे। बोले देखो हम तो कुछ आपको देंगे नहीं, आपको भोजन करवा दिया, वो भी मैं नहीं था करके करवा दिया गया, अगर मैं होता तो ये भी करने नहीं देता। संतों ने कहा ऐसी बात है तो फिर हम तब तक इस घर से नहीं जाएंगे जब तक हमसे कोई हम जो मांगेंगे वो दोगे नहीं। अजामिल ने कहा कि आप निकलो, बाहर जाओ घर से, मेरे घर में आके बैठे हो आप लोग। संतों ने कहा कि ये घर कौन सा तेरा घर था, तू कब का छोड़ के आ गया, तू तो कहीं और आके पड़ा हुआ। और ऐसी धुतकारने वाली कई बातें कहीं जो सीधी जाकर के अजामिल के दिमाग पे लगी। लेकिन कहते कि जब संस्कार हावी होते तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो संतों की तो छोड़ ही दो। संतों की बात तो वैसे सभी को अच्छी नहीं लगती हैं। संतों की बात तो कोई भक्ति ही समझ सकता है, सुजान ही समझ सकता है, या समय आने पर भगवान ही स्वयं उस बात को सिद्ध करता है कि ये संत कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे। आज अजामिल ने बड़ा उनको धुतकारा, लेकिन संतों ने भी आगे से जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। बड़ी नोक-झोंक हुई। पत्नी ने बीच बचाव किया, जो जिसके साथ वो रहता था, नगर वधू थी, कि संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अजामिल किसी की सुनने को राजी नहीं। तो उसने कहा कि संत जो मांग रहे हैं उनको दे दो। बोले हमारे पास कुछ नहीं, हम इनको कुछ नहीं दे सकते। तो संतों ने कहा कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें एक वचन चाहिए, वो दे सकते हो तो दे दो, तभी हम इस घर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम यहीं रहेंगे, भजन सुमरन करेंगे। अजामिल ने कहा कि भैया बड़ी मुसीबत पड़ी सब गले पे, अब इनको कैसे तैसे बाहर निकालो। तो बोले बोलो क्या वचन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक वचन मैं मांगता हूँ, वचन ये चाहिए। संतों ने कहा कि आपके घर में कुछ समय बाद पुत्र प्राप्त होने वाला है। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, और जब स्त्री गर्भवती होती तो छुपता नहीं, आप जानते हैं पेट बड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ से संतान जन्म लेगी, पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम नारायण रख देना, ये वचन हमके दो। तो उस स्त्री को भी ये बात अच्छी लगी। उसने कहा कि नहीं स्वामी, ये बात कह दीजिए कि ये ठीक है, हम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देंगे। बोले पुत्र मेरा, मैं जो मर्जी नाम रखूं। अजामिल ने कहा। बोले ठीक है, फिर हम जाते नहीं। तो अजामिल ने कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने पुत्र का नाम मैं नारायण रखूंगा। और संत वहां से भगवान का सुमरन भजन करते हुए आशीर्वाद देते हुए निकल गए, और अजामिल उनको भला बुरा बोलता रहा। लेकिन देखते देखते संत ओझल हो गए आंखों से, और भगवान का सुमरन भजन करते हुए टोली आगे बढ़ गई। कुछ समय के बाद घर में बच्चे ने जन्म लिया। योगवश उसका नाम, पत्नी को तो याद था कि संतों को हमने वचन दिया था, तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नारायण इतना सुमरन होता, माने अब वो तो था पुत्र का नाम। अब अजामिल को अपने छोटे बच्चे से बड़ा प्रेम था, यही नारायण से। नारायण खाना कहीं से आता तो नारायण नारायण चिल्लाता। नारायण पानी पी लिया, पानी लाओ, खाना लाओ, भोजन करो, ये करो, कहीं जाता नारायण को लेके जाता, तो हर जगह नारायण नारायण करते करते उम्र बढ़ी, वयोवृद्ध हुआ। एक दिन यमराज का अटैक हो गया। अब काल तो आना ही है, काल आना है। काल आया, काल जैसे आया, यमराज ने बाल पकड़े और अजामिल को घसीट करके जैसे ले जाने का प्रयास किया, तो उसी समय देवदूत प्रकट हुए। अब जब देवदूत प्रकट हुए और देवदूतों ने कहा यमराज को कि आप इनको छोड़ दीजिए, इनको आप ले जा नहीं सकते। यमराज ने कहा कि आप कैसे देवदूत हैं, भगवान विष्णु के पार्षद लगते हैं, लेकिन आप जो है बताइए, ऐसा अधर्मी कुकर्मी जिसने अपने गुरु का कभी सम्मान नहीं किया, संतों का सम्मान नहीं किया, और फिर ऐसे व्यक्ति को आप बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए, तो ये ठीक नहीं है आपका।
आप इसको बचाने के लिए यहाँ आ गए। इतना कुकर्मी व्यक्ति जिसने संतों का सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता धर्मपरायणा पत्नी थी उसका सम्मान नहीं किया, और ऐसे जगह पे आके इसने सारी जिंदगी व्यतीत की। अब इसको बचाने के लिए आप आए हैं। जिंदगी में कोई पुण्य इसने किया नहीं। देवदूतों ने कहा ये हम नहीं जानते हैं, इसका हिसाब किताब आप समझे, लेकिन हमें जो आज्ञा मिली है भगवान की तरफ से हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे, आप छोड़िए। तो कहते कि यमराज की सेना में और उन पार्षदों में बड़ा युद्ध हुआ, और ये युद्ध का साक्षी स्वयं अजामिल था। अजामिल देख रहा था कि मेरे वजह से युद्ध हुआ। तो यमराज ने कहा इसे किस कारण से आप छुड़ाने आए हैं, इसने कोई ऐसा काम तो किया नहीं अच्छा जो आप देवदूत आए लेने के लिए। बोले ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे भगवान ने हमें बताया, इसको संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। संतों ने कहा है कि जब भी आप नारायण पुकारोगे तो तुझे देवदूत लेने के लिए आएंगे अंत समय में। तो हम देवदूत बन करके आए। तो कहते हैं कि ये सब घटना उसने सुन रहा है, और एक कोने में सहमा हुआ पड़ा हुआ है, और शरीर उसका पड़ा हुआ है, और शरीर से बाहर खुद अजामिल भी खड़ा है। अजामिल का जो सूक्ष्म शरीर बाहर है, और अपने स्थूल शरीर को देख रहा है। और जिस समय स्थूल शरीर को वो देख रहा है, देखने के बाद उस भयभीत है, डर रहा है कि भाई मेरा अंत निकट है। लेकिन यमराज ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो समझिए बूझिए, हम तो जा रहे हैं, आपने हमको ले जाने नहीं दिया। और कहते कि देवदूतों ने फिर से उसको वापस उसके शरीर में डाल दिया। और सारी घटना को अजामिल ने अपनी आंखों से सूक्ष्म शरीर के द्वारा देखा, और जब देखा मन ग्लानि से भर गया, पश्चाताप से भर गया। और कहते कि उसी समय उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा कि देखो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, मैं अब निकला, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, साधना ध्यान करूँगा। मैंने गुरु का बड़ा अपमान किया, जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया था, मैं उसी रास्ते पे दोबारा बढ़ने जा रहा हूँ, और मेरा अंतिम समय है, आप अपने परिवार को संभालिए। और कहते हैं कि उसके बाद वो हरिद्वार की ओर निकला अजामिल, और गंगा किनारे कहीं बैठ करके साधना ध्यान करके तपस्या करके, और अंत समय तक उसने, जब तक उसका देह रहा तब तक उसने खूब ध्यान साधना की, और ध्यान करते करते ही वो ब्रह्म में लीन हो गया। कहते हैं कि अब इसके बाद नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये कैसा, क्या ये जिंदगी भर पाप करता रहा और इसे आपने ऐसी गति दे दी, इसे अपने दूत भेजे बेलने। बोले मैंने दूत नहीं भेजे, संतों का ऐसा आवचन हुआ जिसके कारण मुझे भेजने पड़े। इसका कोई काम ऐसा नहीं था कि जिसको हम दूत भेजें, कोई इसका स्वागत करें। नारद जी बात ऐसी कि इनको संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, संतों का एक वचन पूरा किया, और वचन ये था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। एक वचन उन्होंने पूरा करने के बाद उनकी इतनी बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि नारायण नाम रखोगे तो देवदूत आएंगे, और नारायण उनका नाम रख दिया उसने अपने बच्चों का, जो संतों ने कहा था। और संत जो बोलते हैं वो मेरी प्रेरणा से, और संत जो बोलेंगे वो मेरा ही बोला माना जाएगा, ऐसा कहा गया। इसलिए ना कि मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक मेरे संतों को महत्व है। तो संत जो कहते हैं वो भगवान का कहा माना जाता है। और उसने कह दिया कि भाई जब नारायण नाम रखोगे, तो उसने जब इनके वचन पूरा कर दिया, गुरु के वचनों को पूरा कर दिया, संतों के वचनों को पूरा कर दिया, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप मुझे देवदूत भेजने पड़े। और अजामिल के मन में ये पश्चाताप आया कि मैंने एक वचन पूरा किया, तो देखो मेरे कितना बड़ा हानि होने से मेरा बच गया। और मैंने कहीं शुरू से गुरु के वचनों को पूरा किया होता तो आज मैं कुछ और होता, कितना बड़ा भक्त और कितना बड़ा वो हो जाता। लेकिन मुझे आज जो जीवन के अंत समय में ये चीज़ जाके समझ में है ना। और उसके बाद भगवान ने उसको अपने लोक में जगह दी। ऐसा क्यों? क्योंकि संतों का वचन। इसलिए संतों के वचनों को गंभीरता से लें, संतों के वचनों को स्वीकार करें, संतों को वचनों को अंगीकार करें। आप हम सत्संग में सुनते हैं, हम इतना सत्संग विचारों में आपको सुनाया करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब आपको समझने का प्रयास करना है, इसको अंगीकार करना है। और गुरु के वचनों को, संतों के वचनों को अगर अंगीकार कर लोगे, धारण कर लोगे, तो भाइयों बहनों आपको यमराज छू नहीं सकता, जम नहीं आवे नेड़े। यमराज भी अगर नजदीक नहीं आ सकता है। जैसे अजामिल ने एक वचन पूरा किया, नाम बच्चे का नारायण रख दिया, जैसे यमराज पहुंचा, भगवान के पार्षद भी वहां पहुंच गए, वो भी है ना। तो उसी प्रकार से जब अजामिल जैसे लोगों की रक्षा हो सकती, तो आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर तो प्रभु के प्रति प्रेम स्नेह तो है। इसलिए गुरु के वचनों को स्वीकार करें और संतों के वचनों को अंगीकार करें, उनको पूरा करें। फिर देखिए आपके जीवन में भी कितनी सुंदरता, कितनी
स्थिरता, कितनी शांति, कितना सुकून, आपका यह लोक भी सफल हो जाएगा और परलोक भी सार्थक हो जाएगा, परलोक भी आपका सुहाना हो जाएगा। इसलिए संतों की बात मान लो, संतों के वचनों को अंगीकार करो। एक वचन पूरा किया अजामिल ने तो उसके बदले उसको कितनी बड़ी दौलत मिल गई, कितना बड़ा जीवन की सार्थकता उसकी हो गई, सफलता हो गई, आप अंदाजा नहीं लगा। इसलिए संतों के वचनों को पूरा करना है ना, संतों के वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, तभी सत्संग विचारों का लाभ होगा। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों तक भेजें और सत्संग विचारों को सुन करके अपने जीवन को सफल सार्थकता की ओर लेते हैं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, सच दरबार की जय। धन्यवाद।